आज पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास हुआ सर आईनी तरमीम के हवाले से, जहाँ पे आपकी लीडरशिप भी मौजूद थी, लेकिन अगेन वो सारा मामला बेनतीजा रहा। अब 17 अक्टूबर को दोबारा इजलास होगा। तो क्या आप लोग भी ये जो आईनी तरमीम आ रही है इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, अपनी इनपुट दे रहे हैं? अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आपकी जमात उसके हक में वोट डाल सकती है? देखिए, यही तो मसला है ना जी, हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि देखें, आईनी पहली बात तो यह है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको अख्तियार नहीं है। दूसरा, इसके अंदर प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, हमारे हक में फैसला हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट का इजलास टू दी एक्सटेंट ऑफ KPK मुलतवी कर दिया है, लिहाजा दोनों असम्बलीज इनकम्प्लीट हैं। तो इनके होते हुए आईनी तरामीम होनी नहीं चाहिए। बट इवन इफ वी कंसीडर के जी हो सकती हैं, तो 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने जा रहे हैं। 18th अमेंडमेंट हुई थी तो 9-10 महीने इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी खाली, और अब क्या इमरजेंसी है कि 25 से पहले मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है कि जी हमने तरमीम करनी है, डे टू डे अफेयर चलाने। भाई, ये 3 दिन से आप तो कह रहे हो शंघाई ताउन तंजीम के लिए हम बहुत बिजी है, टाइम ही नहीं है। पिछले 3 दिन से पागल हुए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो की पार्टी हो या PMLN हो, और पागल हुए जा रहे हैं कि जी किसी तरीके से आईनी तरमीम के ऊपर कोई बातचीत हो जाए। तो इनको एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क में आईनी तरमीम का मामला वो साल लगते हैं, कोई 50 साल लगता है, कभी 25 साल लगता है। अच्छा सर, एक तनकीद जो आप लोगों के जमात के ऊपर हो रही है कि इस आईनी तरमीम के ऊपर आप बड़े सख्त किस्म की तनकीद भी कर रहे हैं, पर इस सारे अमल का आप हिस्सा क्यों बने हुए हैं? ये तो आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं सारे अमल को। अगर आप जाके उस कमेटी के इजलास में भी शिरकत कर रहे हैं, उसके ऊपर बहस भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि मौलाना साहब के साथ हमने ऑलरेडी इंगेज कर रखा है और उन्हें हमें इंगेज कर रखा है, तो हम उनकी वजह से इस प्रोसेस का हिस्सा है, ताकि अगर हमारी वजह से या मौलाना साहब की वजह से हम अगर इस एक इलेजिटिमेट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को रोकने में कामयाब होते हैं तो ये हमारी एक सर्विस होगी। अदरवाइज तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन है कि आप कैंगरू कोर्ट्स बना लें। आपके मुल्क में सिवाय एक इंसाफ का फोरम रह गया है जहां थोड़ा बहुत लोगों की एक उम्मीद और आस का एक सिलसिला बाकी है, वरना तो सिवाय इनारकी और इंतशार के और कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ इलेजिटिमेट किस्म के लोग बैठे हुए हों और वाहिद फोरम निजाम इंसाफ है, उसके ऊपर भी आप कब्जा और हमला करने जा रहे हो, तो लोग अपनी आंखें और कान बंद नहीं किया करते। वो सब अच्छा सर, देखें ना, इस तरह के मौकों के ऊपर लोग लीडरशिप की तरफ देख रहे होते हैं, सियासी जमातों की तरफ देख रहे होते हैं, वो उस साइड पे भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। जब से खान साहब से आप लोगों का राब्ता खत्म हुआ था, उसके बाद से लगता है ऐसे कि जमात को पता नहीं कि हमने करना क्या। जो एहतजाज हुआ, लीडरशिप कहीं पर नजर नहीं आई। तो लीडरशिप और जमात के अंदर कोर कमेटी में, पोलिटिकल कमेटी में क्या बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं सर? नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी हो या कोर कमेटी हो या हमारा कोई वर्कर हो, ये सिर्फ इंतजामी पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक बात तय है, इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है, उसने सभी अपने वर्कर्स को लीडर बना दिया है। जिस वर्कर को भी उसने पार्टी टिकट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जीते हैं, इमरान खान के नाम पे जीते हैं। और आज सारे वर्कर्स हमारे लीडर हैं, और हम सारे जो भी लीडर अपने आप को कहते हैं या आपके लोग कहते हैं, वो सारे वर्कर्स हैं। तो लिहाजा वर्कर और लीडर के दरमियान कोई तफरीक और फर्क बाकी नहीं रहा। तो हमारा हर शख्स लीडर है, इमरान खान की कॉल आए या हमारा अपना फैसला हो। ये इंतजामी मामलात के लिए हमें आप कह सकते हो कि कुछ लीडिंग रोल हमें दिया गया है, बट इट डज नॉट मीन कि जी वर्कर और लीडर के दरमियान कोई तफरीक है। वर्कर्स भी निकले हैं, लीडर भी निकले हैं, और इंशाल्लाह अगर कल का फैसला होता है तो सभी निकलेंगे। बात इतनी है कि कोई भी इशू हो, इख्तलाफ राय किसी भी पार्टी का हुस्न हुआ करता है, ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जब किसी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो सभी उसको मानने के फिर पाबंद होते हैं। अच्छा सर, खान साहब की बहनें जो हैं वो उनको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया गया, गालिबन उनको गुज़िश्ता रोज़ ही जुडिशल कर दिया गया था, लेकिन 19 अक्टूबर को अब उनका मुकदमा चलेगा। क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है? नॉर्मली तो हमने देखा कि जब भी कोई इस किस्म के मुकदमात होते हैं तो अगले दिन ही आप ज़मानत की दरख्वास्त वगैरह दे देते हैं, तो आप लोगों ने अगले दिन क्यों नहीं दरख्वास्त दी? 19 तारीख तक क्यों उसको मौखर किया गया है? देखें, हमने तो उसी दिन दरख्वास्त दे दी। बात यह थी कि 6 दिन उनको फिजिकल रिमांड पे रखा, और उसके अलावा एक दिन उनको विदाउट एनी गिरफ्तारी डाले उनको इलीगल कन्फाइनमेंट रखा। 6-7 दिन 8 दिन वो हो गए। उसके फौरन बाद जब हमने बेल पिटीशन मूव की
और उन्होंने फिर फिजिकल रिमांड देते देते उसके बाद जब बेल मूव की है, कोई और जज सुन नहीं सकता, तो इसलिए वो छुट्टियों के बाद रखा है। छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे 17 था और 17 ही जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसकी डेट दे दी है 19 अक्टूबर की। तो बहरहाल अब 19 को ही उसकी जमानत का फैसला होगा। ठीक है। अच्छा सर, जो ये एहतजाज की कॉल वगैरह की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी, कोई अपडेट है आपके पास कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो किस हालत में है? देखिए सर, यही हमें तशवीश है। जो हमारी इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उनके डेथ सेल की बिजली काटी गई। नंबर 2, उनको डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया, उनकी दवाइयां रोक दी गई। नंबर 3, उनके वो जो एक फैसिलिटी अपना खाना बनाने की एक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो बंद कर दी गई। और उसके अलावा उनको कैद तन्हाई में रखा गया, उनको वॉक की इजाज़त नहीं है। वो जो साइकिलिंग की इजाज़त दे रखी थी अंदर, वो एक्सरसाइज मशीन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो भी वापस ले ली गई है। तो लिहाजा उन्होंने पिछले 3 तारीख से ऑनवर्ड कोई सूरज नहीं देखा, कोई उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। उनसे टीवी की फैसिलिटी जो सिर्फ पीटीवी आया करता था वो भी वापस ले ली गई है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अल्लाह करे ये और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह करे ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त ना हो, मगर हमें उनकी जिंदगी, उनकी सेहत के बारे में बहुत तशवीश है। अच्छा, वैसे सर हुकूमती ज़राए तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और बड़े जिम्मेदार शख्सियात हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। आप बुनियादी तौर पे हिजान क्रिएट करना चाहते हैं इस मुल्क में और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। देखें, इन बदमाशों पे आप यकीन करते हैं जो ये कहते हैं वो दुरुस्त है? ये सबसे बड़े झूठे, फ्रॉडिये और बेईमान लोग हैं। इन्होंने जिस तरह की बेईमानी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत का ये हिस्सा है इनके, और जिस तरह की गुलाम ब्यूरोक्रेसी इन्होंने बनाई हुई है, वो आपने 8 फरवरी और 9 फरवरी के रिजल्ट को, इलेक्शन में फ्रॉड को आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं इनकी तो अच्छी बात है, अल्लाह करे ये दुरुस्त हो। तो एक उनकी बहन को या किसी एक डॉक्टर को मिलने में क्या हर्ज है? उसके साथ मुलाकात ना कराने की कोई एक वजह, ये इनकी बातें 100% हम दुरुस्त मान लेंगे। एक हमारी मुलाकात करा दें खान साहब से। अच्छा सर, अगर आज मुलाकात ना कराना, और जिस फोकल पर्सन ने यहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की उसको 6 दिन पहले, अगले दिन सुबह कंटेम्प्ट लगी हुई थी, 6 दिन पहले उसको उसी रात को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो तासुरात हैं वो हमारे जो खदशात हैं उसको तक़वियत बख्शते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन। अच्छा सर, ब्रीफली बताइएगा, अगर मुलाकात आज रात को नहीं होती तो कल आप लोग एहतजाज करेंगे? एहतजाज की कॉल ऑन है? जी, इस वक्त तक यही हमारा फैसला है कि एहतजाज की कॉल ऑन है। अगर मुलाकात नहीं कराते हैं तो बहरहाल एहतजाज होगा।